ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ 1 लाख के नीचे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसको नजर पे पड़ता है कि गाड़ी का जो डिजाइन है ना, पहले ही वाला रखा गया है जो 8 साल पहले जैसे ग्लैमर जैसा लॉन्च हुई थी, आज भी सेम है। बट मेन आपको डिफरेंस इस गाड़ी में दिखने वाला है वो आपको नजरी तौर पे वो होने वाला है इसका डुअल स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प। नीचे की तरफ देखोगे ये आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है वो भी डुअल वाला, और ऊपर देखोगे भाई यहाँ भी आपको एलईडी देखने को मिलता है। तो ये काफी कूल इसे बनाता है, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम जैसा ये दिखता है। और वहीं भाई साहब के पीछे की तरफ आप आओगे ना तो इसका जो टेल लैंप है इसे भी एलईडी बना दिया गया। अब इसके अंदर बल्ब नहीं आता है। और जो सबसे अच्छा चीज लगा मुझे, ये देखोगे पूरा हीरो का लोगो है, ये एच बनाया हुआ है, तो ये पूरा हीरो को रिप्रेजेंट करता है। बट उसी में एक चीज बहुत ही बड़ा खराब है कि भाई साहब के अंदर इंडिकेटर जो है बल्ब वाले दिए गए। ऐसा क्यों, ये मेरे समझ के परे है। तो ये एक छोटा सा चीज कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस है जो खराब करता है, क्योंकि गाड़ी में हर चीज एलईडी दिया गया बट उसका इंडिकेटर है उसे बल्ब दिया गया। बट इसमें एक चीज है कि ये जो बल्ब वाले इंडिकेटर है उसमें भी काफी अच्छा काम हीरो ने करा है। एक चीज कि इसमें आपको ये डेडिकेटेड हजार्ड का बटन मिलता है, यानी कि पार्किंग लाइट थी, यानी कि मैं अगर इसे दबाऊं तो इसके इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगे। और भाई साहब के अंदर इनबिल्ट चारों इंडिकेटर एक साथ जलता है, तो ये बड़ा अच्छा चीज मुझे लगा। बट इसमें 2-3 चीज है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बल्ब वाले के अलावा। बल्ब तो एकदम बेकार कर दिया गया, बट 2-3 चीज है जो आप देखोगे तो आपको भी काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। ये देखो यहाँ पे डिजाइन देख रहे हो, इसका जो डीआरएल है पूरा एच के साइज का है, मतलब एच के आकार का है, यानी कि ये भी सामने से भी ये हीरो को रिप्रेजेंट करता है। हीरो का जो लोगो यहाँ पे देख सकते हो, हीरो का लोगो, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा है। तो ये तो फैक्ट था कि हीरो डिजाइन में कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ियों से मार खाता था, मतलब बजाज जहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। आज अभी ऐसा मतलब कंडीशन हो गया ना 2023-24 के अंदर, अभी तो 2025 चल रहा है, कि बजाज का जो डिजाइन है वो खत्म हो गया और हीरो का डिजाइन है वो आगे जाते जा रहा है। आई होप इनके बड़ी गाड़ियों में भी है, जैसे कि आपने देखा होगा XMR 210, फिर XMR 250 में। सो ये बड़ा चीज मुझे अच्छा लगा। और वहीं पे इसे कंसोल की तरफ आओगे तो ये इसे पूरी तरह से इसे डिजिटल कंसोल बना दिया गया, फुल एलईडी। और ये इसे इन्वर्टेड बनाया गया है। इन्वर्टेड यानी कि जिसका जो ब्राइटर हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, जो डार्कर हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो नंबर्स है वो डार्क है। बट एक चीज है, इसमें थोड़ा ब्लू का टच दिया गया है, जिसके कारण ये मुझे पर्सनली पसंद आया, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट है। सो यहाँ पे देखो जो इसका स्पीडोमीटर है काफी बड़ा सा मिलता है, फिर उसके नीचे ही आपको ओडोमीटर मिलता है, यानी कि टोटल जो किलोमीटर है, प्लस आपका जो फ्यूल गेज है ये खूबसूरत से गोल मिलता है टैकोमीटर जैसा। ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा इसका फ्यूल गेज यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे मोड बटन को मैं यहाँ पे दबाऊं तो यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B ये पूरा टॉगल कर सकता हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ इसमें फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एवरेज किलोमीटर लीटर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये गाड़ी आपको ऑन द गो बता देगी कि आप जिस स्पीड में अभी चला रहे हो तो आपको कितना माइलेज मिलने वाला है। तो ये बड़ा अच्छा चीज है कि आपको खुद से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। और वहीं पे अगर कंसोल के दूसरी तरफ आऊँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक USB चार्जर, यानी कि आपने अपना कॉर्ड डाला और आप अपना फोन को चार्ज कर सकते हो ऑन द गो। वहीं पे अगर स्विच कंसोल की तरफ आऊं तो स्विच कंसोल भी एकदम पूरी तरह से अलग कर दिया गया। पहले ये नहीं आता था, इसे काफी अच्छा सा प्लास्टिक यूज करा गया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा है, ये सस्ता सा नहीं, इससे पहले वाला था ना काफी सस्ता सा फील देता था। बट आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, इस पर जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग भैया सस्ता सस्ता वाला फील दे रहा है। वो प्रिंटिंग उतना खास नहीं है इसके ऊपर, ये प्रिंटिंग जैसे लग रहा है किसी ने खुद से पेन से ड्रॉ करा, तो ये बड़ा गंदा है। बट उसके अलावा जो इसका जो फील है ये काफी अच्छा है। अगर गाड़ी की एक सबसे एसेंशियल चीज का बात करूं वो है उसका व्हील्स। तो ये आपका कन्वेंशनल जो 17 इंच होता है ना, जो 17 इंचेस का, उससे ये अलग आपको देखने को मिलता है। इसमें भाई साहब को मिल जाता है 18 इंचेस का। हाँ जी, ये 18 इंचेस का सामने भी और पीछे भी 18 इंचेस का आपको अलॉय देखने को मिलता है। अगर सामने का टायर का बात करूं तो ये आपको देखने को मिलता है 80/100 का। वहीं अगर आप इसके पीछे वाले टायर की तरफ आओगे तो पीछे वाला टायर आपको देखने को मिल जाता है 100/80 का, एकदम उसके ऑपोजिट का। उसी व्हील का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का अगर बात करूं तो इसका ब्रेकिंग का, तो ये गाड़ी टोटल आपको 2 वेरिएंट में मिलता है। बेसिकली मिलता है आपको 4 वेरिएंट में, बट अगर ब्रेकिंग का बात करूं तो एक में आपको डिस्क देखने को मिलता है, हाँ जी, ये फ्रंट डिस्क के साथ आती है, और एक में आपको ड्रम देखने को मिलता है। तो ये वाला मेरे पास ड्रम वाला वेरिएंट है, और ये वाला कोई आम ड्रम नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें दोनों ब्रेक का वायर है, यानी कि आप अगर पीछे वाला भी ब्रेक अगर आप दबाते हो तो आपको सामने वाला भी ये ब्रेकिंग करता है। वहीं पे आप अगर पीछे की तरफ आओगे तो पीछे में भी आपको वही कन्वेंशनल आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है।
अब एक गाड़ी के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर अगर बात करा जाए वो है गाड़ी का कंफर्ट। और उस कंफर्ट में मैंने 2-3 चीज को मैं हमेशा रखता हूँ। एक आपका सिटिंग पोस्चर का, दूसरा आपको हैंडल पोस्चर का और तीसरा सॉकर्स का। तो अगर सबसे मेन चीज आपको दिखाऊं सिटिंग पोस्चर, तो एक चीज आप देखोगे कि सीट से जो मेरा बैक है पूरा ये स्ट्रेट है, अपराइट है, यानी कि सामने झुकने का मुझे जरूरत नहीं है। वैसे मेरा हाइट 5 फुट 10 है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा है। अदरवाइज आपका जो लोकल जो हीरो का जो डीलरशिप है वहां पे जा सकते हो, वहां से आप खुद टेस्ट ड्राइव लेके समझ सकते हो। तो पीछे का आप देख सकते हो कि एकदम स्ट्रेट है, अपराइट है, यानी कि मैं आराम से ज्यादा देर में चला सकता हूं। एज वेल एज अगर गड्ढे में गिरता भी है तो मेरा जो टेल बोन है उस पर झटका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टेल बोन मुड़ता है जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स में होता है तो उस पर ज्यादा पेन होता है, झटका आता है, बट ऐसे में उतना ज्यादा नहीं आता है। और दूसरा चीज है कि हाथ का देखोगे तो हाथ भी मुड़ा हुआ नहीं है। अगर हाथ मान लो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है सो क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण इसे आपके एल्बो को पुल करता है और उसके साथ साथ आपका शोल्डर भी पुल हो रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों जगह पेन होता है काफी लॉन्ग चलाने के बाद। अब देखो इसे लॉन्ग राइड के लिए तो बनाया नहीं है, बट आप डेली चला रहे हो सिटी में, चाहे आप डिलीवरी का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हो, चाहे फील्ड वर्क कर रहे हो, तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसे बनाया जाता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए, मैंने आप ट्रैफिक में चलाओगे सो ट्रैफिक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हाथ आपका ऐसा क्रॉच है तो आपको घुमाने में भी दिक्कत होगा। सो ये काफी एक अच्छा सा डिस्टेंस रखा गया सो दैट आप आराम से इस चीज को मतलब ट्रैफिक में घुमा पाओ बेसिकली इन भाई साहब को, इन रेड हल्क को। और उसी कंफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इसमें आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल जो आपको टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है वो जो कि 30 mm का आपको देखने को मिल रहा है। पीछे में आपको नॉर्मल आपको सॉकर देखने को मिलता है, आपको सिंगल नहीं मिलता है, ट्विन मिलता है जो कि 73 mm का है, जो कि काफी अच्छा काम करता है। ट्विन है, एक तो ये हाइड्रोलिक है और उसके साथ ऊपर से एक अलग से स्प्रिंग भी डाला गया है जो कि कन्वेंशनल वे में हमेशा से आता है, सो वो दिया गया है, तो ये आपका सारा काम कर देता है। और उसी कंफर्ट का जो सबसे लास्ट है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, जो कि मैं पर्सनली ज्यादा ध्यान देता हूँ, वो है इसका सीट। तो भाई पहले से काफी ज्यादा इसे इंप्रूव करा गया। अब आपको तो मेरे बात पे भी बिलीव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टेस्ट ड्राइव लेके देख सकते हो। तो ये काफी सॉफ्ट सा है। और जो सबसे अच्छा चीज मुझे इसका लगा कि इसका जो डिजाइन है ना, स्पेशली जो इसका जो कर्वेचर है काफी अच्छा है कि जब आप इधर बैठते हो तो आप ज्यादा आगे आप जा भी नहीं सकते, प्लस पीछे की तरफ भी नहीं आ सकते। इवन जो पिलियन के लिए आप देखो काफी ज्यादा हिस्सा आपको रखा गया है और कोई पीछे भी बैठता है तो काफी कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे तो एक छोटा सा एक आर्क सा बनाया गया सो दैट जो पिलियन है वो पीछे की तरफ ना जाए। सो इस चीज का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। सो आप जितना देर लॉन्ग चलाओगे तो आपका सीट भी उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। सिर्फ आपका सॉकर्स ही नहीं, चाहे आपका सीटिंग और हैंडल पोस्चर ही नहीं, आपका सीट भी है आपका जो कंफर्ट को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज का बात करूं तो वो है गाड़ी का इंजन, जिसके कारण ये 125 बना है। तो इसमें आपको सेम वही कन्वेंशनल इंजन देखने को मिलता है जो आपको अभी करंट जूम 125 में देखने को मिल रहा है। सेम 124.7 सीसी का इंजन जो कि जनरेट करता है 10.4 bhp का पावर और उसके साथ साथ 10.4 Nm का पीक टॉर्क, सेम आपका जो उसके में आपको देखने को मिलता है जूम 125 में। यानी कि अभी जूम का मैंने रिव्यू करा था, तो यानी कि जो मैंने चला के जो फील करा, जो 0 to 60 का जो स्पीड जो जूम जो अचीव करता है वो करता है आपका 6.15 सेकंड में। कंपनी क्लेम करती है 7.6 सेकंड में, बट मैंने उसको चढ़ा दिया था 6.15 सेकंड्स में। सो वो खैर तो एक स्कूटर है, तो ये समझ लो आपका 7.6 या 7 सेकंड तक ये आराम से 0 to 60 का स्पीड अचीव कर जाएगा, जो कि काफी अच्छा है एक सिटी सेंट्रिक बाइक के लिए। अब इसका टेस्ट करते हैं टॉर्क, जो 0 to 60 ये गाड़ी कितना जाती है। और लकीली मेरे पास मीटर भी चालू है, मतलब स्पीड में आपको दिखा सकता हूँ। और जो 0 to 60 का जो स्पीड है, जो आपका जो जूम 125 है वो ले रहा था 6.15 सेकंड में, बट उसमें ध्यान देना होगा उसका गियर ऑटोमेटिक होता है, उसका क्लच ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये कितने टाइम में आएगा तो मैं यहाँ पे टाइमर दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो आंखों से पता नहीं है। सो गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर शिफ्ट, ठीक है जी, और 1 2 3 और ये 60। ओके, मुझे जितना लगा ये शायद आपका उसको भी क्रॉस कर जाएगा, मतलब 6 सेकंड से थोड़ा कम ही टाइम लगा है। आई होप, मैंने टाइमर दे दिया, आप टाइमर पर आप चेक कर सकते हो। सो मुझे काफ़ी ये सही लगा, इसका स्पीड भी काफ़ी बेटर है। अब इस गाड़ी को इतना अच्छा बनाने के बावजूद भी एक दो चीज़ है मुझे एकदम इसका पसंद नहीं आया, और वो एक्चुअली मेन चीज़ है कि इसका बिल्ड क्वालिटी भाई वो मुझे उतना सही नहीं लगा। आपको जो टैंक है ये आपको मेटल तो देखने को मिलता है, बट अगर आप पूरा बॉडी पार्ट पे आओगे तो ये फाइबर का है, और ये फाइबर उतना सही फाइबर ये नहीं है। ये देख सकते हो, एक ये साउंड है क्योंकि ये इसके साथ ऐसा टकरा रहा है, और प्लस इसके साथ जो ये जॉइंट भी है ना, जॉइंट भी खैर कुछ खास सा नहीं है। मतलब अगर देखोगे आप इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मतलब एकदम टिकाऊ सा तो नहीं है बोलूँगा, बट काफ़ी सस्ता सा है।
आपको सामने का फेंडर ये थोड़ा सही देखने को मिल जाता है, बट इसका इंडिकेटर है ये उतना ज़्यादा लचीला नहीं है। अगर ये कहीं टकराएगा तो टूटने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा इसमें है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में टूट जाएगा, बट चांसेस है दूसरे इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में। बट अगर फैक्ट का बात करूं तो लास्ट के 2 साल में जो हीरो ने स्प्लेंडर और ग्लैमर निकाला है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर है। मतलब वहां से इन्होंने इंप्रूव करा है। पहले तो इनका जो आता था टॉप नॉच आता था, उसके बाद इनका क्वालिटी गिरा, फिर उसके बाद क्वालिटी थोड़ा अप हुआ है। और अगर बाकी मैं एक्स्ट्रा कुछ डिटेल आपको दूं तो जैसे कि भाई साहब का जो टैंक है ये आपको देखने को मिलता है 10 लीटर का, यानी कि इसका माइलेज है 55 का। तो आप कह सकते हो कि 500 से 550 किलोमीटर एक बार आप टैंक फुल करके आप जा सकते हो, सो जो कि काफी अच्छा है। और अगर वेट का बात करूं तो ये आपको देखने को मिलता है 121.3 kg का, यानी 121.3 kg का। अगर सीट हाइट का बात करूं मतलब यहां से लेके सीधे नीचे तक, तो वो आपको देखने को मिलता है 790 mm का, यानी कि एक नॉर्मल कोई भी बंदा आ जाएगा 5 फुट 3, 4, 5 इंच का, आराम से इसके ऊपर बैठ सकता है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करूं वही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके नीचे का जो गैप है वो कितना है, तो ये आपको देखने को मिलता है 170 mm का, यानी कि आराम से कोई भी बम्पर वम्पर है ये इसे क्रॉस आराम से कर देगा। और अगर लेंथ का बात करूं तो भाई साहब यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म होता है टोटल 2042 यानी 2042 mm का आपको ये मिलता है, आपका जो लेंथ मिलता है। और अगर विड्थ का बात करूं तो आपको देखने को मिलता है 720 mm का। सो ये काफी अच्छा चीज है, मतलब गाड़ी उतना सिकुड़ा सा भी नहीं है, ये काफी ब्रॉड सा है गाड़ी। तो अब इस खूबसूरत से मशीन का अब लेते हैं एक टेस्ट राइड और आपको बताता हूँ मैं चलाने का जो फील कैसा है। जो पहले जो वाला जो ग्लैमर आता था ये वैसा है कि नहीं। तो इग्निशन को ऑन करते ही एज यू कैन सी यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिखने लगा। इंडिकेटर को बंद करूँ, i3s ऑन है और ये स्टार्ट। तो पहला गियर डाउन जाएगा और बाकी का गियर पीछे की तरफ है, जो एक बड़ी वाली बाइकों में जैसा होता है। यहाँ पे जो पहला चीज़ जो नोटिसेबल है कि इसका मिरर काफ़ी सही है। मेरा हाथ इसके बीच में नहीं आ रहा है, यानी कि मैं पीछे का अच्छे से देख सकता हूँ, मेरा हाथ इसको रोकेगा नहीं। आप अगर हाईवे पे चला रहे हो तो इस लेन में रहोगे, पहले वाले लेन में, तो आप सेकंड और थर्ड लेन आप बड़े ही आराम से देख पाओगे। थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। एक चीज़ चला के एक चीज़ मुझे जो फील हुआ अभी एकदम पहला वाला जो इम्प्रेशन है कि गाड़ी में वो स्मूथनेस नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी घड़ टाइप का करता है, मतलब थोड़ा सा भारी सा चलता है। बट इसमें मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। उसका रीज़न है कि एकदम नया गाड़ी है। कितना चला, सिर्फ 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर से चला है गाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू है। तो शायद फर्स्ट जो इंजन ऑयल जब चेंज होगा तो उस टाइम ये स्मूथ होगा। प्लस ये शोरूम में काफ़ी टाइम से ये पड़ा ही रहता है, जब तक बिकता नहीं है तब तक ये निकलता नहीं है। तो इसीलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा कि इंजन थोड़ा ये हो सकता है, इंजन थोड़ा वो हो सकता है। ये शायद उसके बाद जो पहला इंजन ऑयल जब चेंज होगा तो इसका स्मूथनेस बढ़ सकता है। बट उसके अलावा अगर बात करूँ तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। जैसे कभी मैं थर्ड गियर पे हूँ तो अगर थ्रॉटल में यहाँ से घुमाता हूँ, एज यू कैन सी 56, 60 आराम से स्पीड में ये जा सकता हूँ। सो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो राइड फील तो बेटर है, बट ये पुराना वाला जो ग्लैमर अभी जो जा रहा है वैसा राइड फील ये नहीं देने वाला। अगर वो आप सोच रहे हो तो वो भूल जाओ। ये नया वाला है, ये BS6 है। बेसिकली इसे आप कह सकते हो ये BS7 है, मतलब आपका एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग वाला, तो ये BS7 ही से आप कह सकते हो। सो उसके हिसाब से इंजन काफ़ी सही है, स्मूथ तो है। ये पहला सर्विस के बाद और स्मूथनेस बढ़ेगा। अगर एजिलिटी का बात करो तो अब ये सब बात है, गाड़ी काफ़ी छोटा सा है। जो व्हील बेस है 1276 समथिंग का है, तो जिसके कारण क्या है कि ऐसा मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और इसे बनाया भी है ट्रैफिक के लिए, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर मैं थोड़ा कॉर्नरिंग करूँ, ओके, ये बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे कि कॉर्नर्स पे काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि जो छोटा जो पहिया होता है जिसके कारण गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस सा मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे एकदम भी नहीं लगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक छोटा गाड़ी होने के बावजूद भी जिसे बनाया गया पूरी तरह से आपका जो सिटी को सेंट्रिक करते हुए, मतलब ये डेली चलाने वाला गाड़ी है, इससे आपको रेस नहीं लगाना। तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जो एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि गाड़ी यहाँ पे टोटल 75 तक मैं ऐसे चढ़ा पाया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अभी देखो, अभी जैसे 68 पे है, ये 70 ये जा चुका है, बट 70 पे भी बहुत स्टेबल है गाड़ी। मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं अपना हाथ छोड़ दूँ, सो एज यू कैन सी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। सो वो चीज़ नहीं है कि लड़खड़ाएगी। मेरा वेट भी है 88 kg का मैं हूँ, तो एक वेट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि आप आराम से इसको मनूवर कर सकते हो। ट्रैफिक हो, नॉर्मल जो भी टूटा फूटा रोड हो, थोड़ा सा माइल्ड जो आपका ऑफ रोडिंग होता है, माइल्ड ऑफ रोडिंग पे भी आप आराम से इसको चला सकते हो। अब ऑफ रोडिंग का बात हो रहा है तो इससे अच्छा जगह क्या होगा। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि मुझे उतना ज़्यादा झटका फील नहीं हो रहा है, काफ़ी मिनिमल सा है। वैसे मैं चला भी धीमे ही रहा हूँ, 12 पे चला रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मैं तेज़ चलाऊँ,
सही है, उस लेवल का कंपन नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ मिलके मेरा काम मेरा सही कर दे रहा है मेरे फेवर में। एक तो आपका जो इसका जो सॉकर्स है वो काफ़ी अच्छा काम कर दे रहा है, और दूसरा है जो इसका सीट है, सीट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं जो अपना जो झटका, मेन जो झटका है उसको फील कर पा रहा हूँ कि सीट मेरा ऑब्जर्व कर ले रहा है। हाँ, जब पिछली बार आया था बरसात से पहले इसमें पानी कम था, पानी पूरा ऊपर भर गया, पहले एकदम नीचे की तरफ था, इसका सतह के क्लोज में था। सही है, काफ़ी खूबसूरत सा जगह है ये। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए कि इन भाई साहब को कितना दक्षिणा देना पड़ेगा हीरो को, तब जाके ये गाड़ी आपको मिलेगा। तो ये भाई साहब आपको टोटल 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है। सो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है क्योंकि 4 वेरिएंट याद नहीं रहता है। सो पहला आपको मिलता है ग्लैमर का, आपको ड्रम एलॉय मिलता है, क्योंकि ये भाई साहब है, और ये हमारे कोलकाता में ऑन रोड आपको सिर्फ मिल जाते हैं 98,835 यानी 98,835 यानी कि 99,000 में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल ये 4 वेरिएंट है। तो दूसरे वेरिएंट है ग्लैमर डिस्क एलॉय, जो कि आपको मिलता है 1,03,000 में। फिर आपको दूसरा मिलता है ग्लैमर ड्रम एलॉय, जो कि आपको मिलता है 1,03,734 में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में। और जिसका टॉप वेरिएंट है वो मिलता है आपको ग्लैमर डिस्क एलॉय, मतलब सिर्फ आपको डिस्क ऐड होता है, और वो आपको देखने को मिलता है 1,08,175 ऑन रोड प्राइस, नॉट एक शोरूम प्राइस, हमारे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये अलग हो सकता है। आप आराम से गूगल करके या फिर आपका नियरेस्ट जो हीरो का डीलरशिप आप वहां जा सकते हो। और अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो आप चौधरी मोटर प्लांट आ सकते हो, मेरा नाम ले सकते हो, रिद्धि विद्धि जाने का जरूरत नहीं है, उनसे ज्यादा बेटर डिस्काउंट आपको ये दे देंगे। यहाँ पे आ सकते हो, उनका फोन नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो भैया ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हो। तो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं किसी और रिव्यू में।